हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं ब्लड। आज हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है ना। क्या क्या पाया जाता है ब्लड में, है ना। ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड को हिंदी में जो है रुधिर या फिर रक्त भी बोला जाता है। ठीक है, ब्लड क्या है इसका परिभाषा देना यानी कि हमें नहीं लगता है कि जरूरी है, क्योंकि ब्लड को, खून को यानी रुधिर को रक्त बोल सकते हैं। ये सबके शरीर में है ना, सबके पास है और सब कोई यानी कि वाकिफ है कि ब्लड क्या है, हमारे शरीर में होता है ना। चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग सीधा सीधा जानते हैं कि ये ब्लड यानी कि रेड कलर के होता है ना। और ये यानी कि आपका द्रव फॉर्म में होता है, इतना जानते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग जो है ब्लड को यानी कि पूरा एकदम डिटेल में जानेंगे। उसके अंदर में कौन कौन सा कण पाया जाता है ना, क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में पानी कितना होता है ना। ये सब जानेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। ब्लड के अंदर में जो कण होता है ब्लड में, वो कण यानी कि गोल होता है, चौड़ा होता है, या फिर ब्लड से यानी कि क्या होता है हमारे शरीर में, जैसे कि बीमारी वगैरह हो जाता है तो वो भी ब्लड के कारण होता है, कैसे होता है ये सब जानेंगे, है ना। चलिए आइए तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये जो ब्लड है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले देखिए, ब्लड में जो भी ब्लड है तो उसमें पाया जाता है प्लाज्मा जो कि 60% और रुधिराणु पाया जाता है 40%। मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड है ना, ब्लड में प्लाज्मा जो है वो 60%, ठीक है। और रुधिराणु मतलब कि ब्लड में जो कण है ना, कण जो है यानी कि सेल जो है, कोशिका, ब्लड में भी कोशिका होता है ना। ये ऐसा नहीं है कि ब्लड द्रव फॉर्म में है तो उसमें कोशिकाएं नहीं होता। कोशिकाएं हर यानी पूरे ह्यूमन बॉडी में जितने भी चीजें बनी हुए, ब्लड हो, हड्डी हो, है ना, त्वचा हो या फिर आपका चर्बी हो, यानी कुछ भी, बाल हो, हर चीज में क्या है, ब्लड यानी कि सेल है। तो देखिए, वही जो है ब्लड में प्लाज्मा 60% होता है और ये रुधिराणु मतलब कि ब्लड के अंदर जो सेल है ना, कण है, वो होता है 40%। यानी कि ब्लड जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है ना, लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में यानी पानी के रूप में जो होता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, और कण के रूप में जो होता है यानी गाढ़ा, उसको बोला जाता है रुधिराणु। तो कण के रूप में जो होता है वो 40% होता है और पानी के रूप में जो होता है वो 60% होता है। जैसे कि आप लोग अगर एक भाईल में ब्लड को स्टोर करेंगे, रखेंगे, यानी कि शरीर से ब्लड को निकाल करके अगर आप लोग एक भाईल में रखेंगे, एक भाईल होता है जो पैथोलॉजी वाला, जो कि ब्लड आपका निकालता है टेस्ट के लिए, जांच के लिए जो ब्लड आपका लेता है, तो वो एक इतना बड़ा भाईल होता है ना। तो उस भाईल में क्या करता है, ब्लड को लेता है और ब्लड को, उस भाईल को फिर ले जा करके यानी कि लैब में क्या करता है, ऐसे यानी कि सीधा उसको स्ट्रेट क्या करता है, रख देता है ना, यानी कि भाईल स्टैंड में। तो और इसमें ये यानी कि ब्लड होता है ना। तो ये ब्लड जो है कुछ देर के बाद अगर इसको स्थिर छोड़ दिया जाए, है ना, तो ये कुछ देर के बाद क्या होता है, उस ब्लड में जो ये आपका रुधिराणु है यानी कि ब्लड का जो कण है ब्लड में, या जो कि यानी कि ठोस रूप में, कण के रूप में, वो नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है ना, नीचे बैठ जाता है, उसी को बोला जाता है रुधिराणु। और ऊपर में जो ये पानी के रूप में है प्लाज्मा, वो क्या होता है, ये ऊपर में आ जाता है ना, ये ऊपर में आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा होता है 60%, ब्लड में पानी का रूप जो है यानी लिक्विड फॉर्म में जो है वो 60% होता है, और नीचे जो ये कण के रूप में होता है वो होता है 40%, है ना, ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रुधिराणु जो 40%, जिसमें कि आपका यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब सेल होता है ना, वो कण के रूप में जो होता है वो 40%, और लिक्विड के रूप में, पानी के रूप में जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, वो कितना होता है, 60%। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अंदर में जानते हैं कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है और रुधिराणु के अंदर फिर क्या क्या होता है ना। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा को जानते हैं। तो देखिए, ये प्लाज्मा जो है,
प्लाज्मा 60% हुआ, इसका रंग कैसा होता है? पीला। ये जो ऊपर में लिक्विड फॉर्म में होता है इसका रंग हो जाता है पीला, ठीक है, इसका रंग पीला रहता है। और ये रुधिराणु जो है ये जो 40% होता है इसका रंग होता है लाल, ठीक है, इसका रंग होता है रेड, लाल होता है, ठीक है। अब देखिए ये द्रव फॉर्म में होता है प्लाज्मा। हम कब से बोल रहे हैं कि प्लाज्मा जो है ये द्रव फॉर्म में होता है ना, ये द्रव फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए प्लाज्मा में जल यानी कि ये जो जल है जल पाया जाता है 90%। ये प्लाज्मा एक तो 60%, देखिए ब्लड में 60% प्लाज्मा है ना, यानी कि आधा से अधिक क्या है? प्लाज्मा है द्रव फॉर्म में। उसमें भी 90% क्या पाया जाता है? पानी। प्लाज्मा के अंदर 90% क्या पाया जाता है? पानी। और 10% पाया जाता है अदर कण वगैरह, उसमें जैसे पोषण वगैरह यानी कि आयन वगैरह का, प्रोटीन वगैरह का कण होता है 10%, ठीक है। 90% इस प्लाज्मा में क्या हो जाता है? पानी। यानी इसमें 10% ये कण जो होता है, जो बेकार कण वगैरह है ना, वो सब होता है, ठीक है। ये आपका प्लाज्मा क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं रुधिराणु। जो रुधिराणु होता है ब्लड में 40%, ठीक है। देखिए 40% जो रुधिराणु होता है, ये रुधिराणु 3 चीज होता है, यानी रुधिराणु में 3 सेल यानी 3 प्रकार का कण का है या 3 प्रकार का सेल होता है, कोशिका है। देखिए एक आपका आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स। देखिए ये जो सेल है आरबीसी सेल जो है ये कितना होता है? इसका संख्या, आरबीसी का संख्या होता है 50 लाख। हमारे बॉडी में आरबीसी कितना होना चाहिए? 50 लाख। इसकी संख्या 50 लाख हो। अगर 50 लाख तक है हमारे बॉडी में आरबीसी तो हम लोग क्या है? स्वस्थ है ना, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। और ये आरबीसी का यानी कि आयु कितना होता है? आरबीसी का आयु होता है 120 दिन, ठीक है, 120 दिन यानी कि 4 महीना, है ना। इसका आयु 4 महीना। 4 महीने के बाद ये क्या हो जाता है? रिटायर यानी कि खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इसका आयु 120 दिन होता है। और हम लोगों के बॉडी में कम से कम कितना आरबीसी होना चाहिए? 50 लाख होना चाहिए, ठीक है। आरबीसी का आकार होता है गोल, यानी कि आरबीसी इस तरह से होता है। इसका आकार मान लीजिए ये है ना, गोल होता है और अंदर से चिपटा टाइप का होता है, ठीक है। आरबीसी का आकार गोल होता है और अंदर से चिपटा टाइप, ऐसे ऐसे चिपटा टाइप का होता है, ठीक है, गोल होता है आरबीसी का। ये जो कण है ये क्या है? सेल है ना। आरबीसी क्या है? ये रुधिर में सेल है, ठीक है। अब देखिए ये इस आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं होता है। जैसे ये एक सेल हुआ, ये सेल है ना, सेल हुआ, इस चिपटा टाइप का होता है ना। इसके अंदर में केंद्रक, सेल में तो केंद्रक आप लोगों ने पढ़े होंगे कि सेल में क्या होता है? केंद्रक होता है ना। लेकिन ये आरबीसी का जो सेल है उसमें केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक नहीं होता है तो केंद्रक के अंदर ही तो डीएनए होता है ना, जिससे कि हम लोगों का यानी कि पता चलता है, यानी कि डीएनए, केंद्रक के अंदर में डीएनए पाया जाता है ना। अब केंद्रक के अंदर में डीएनए नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोग आरबीसी से यानी कि किसी का डीएनए चेक नहीं कर सकते, है ना। तो केंद्रक के अंदर डीएनए नहीं पाया, यानी सॉरी, आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है, सॉरी। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक नहीं होने के कारण यानी कि उसमें केंद्रक में डीएनए नहीं होगा, सॉरी, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है ना, केंद्रक नहीं होता है। अब केंद्रक जिसमें नहीं है यानी कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए। अब डीएनए यानी कि केंद्रक ही नहीं है तो हम किसी का डीएनए कैसे चेक करेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि आरबीसी से डीएनए चेक नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये रुधिराणु में 95% आरबीसी पाया जाता है। देखिए रुधिराणु 95 यानी रुधिराणु में 95% क्या पाया जाता है? आपका आरबीसी। जिस तरह से प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, 10% ही अदर चीजें है ना, उसी प्रकार से यानी कि रुधिराणु में
95% क्या पाया जाता है, आरबीसी। अब बचा कितना, 5%। 5% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा किसकी हमारे बॉडी में जो यानी कि आपका रुधिराणु है, सेल है, तो यानी ब्लड है, तो ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसका होगा, आरबीसी का सबसे ज्यादा पाया जाता है, आरबीसी, है ना। ये 50 लाख, यहीं पर देखिए ना, ये 50 लाख, यानी इसकी संख्या 50 लाख कम से कम होना चाहिए। ज्यादा हो, कम होगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा, है ना, बीमारी होगा, है ना। देखिए अब हम आगे जानते हैं। देखिए आरबीसी मतलब ये क्या है, ब्लड में। आरबीसी किस में पाया जाता है, ब्लड में। अब ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी यहीं पर लिखा है, यानी ये जो ब्लड हुआ, रुधिराणु एक ब्लड ही है ना। ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में यानी कि पाया जाता है आपका आयरन, यानी कि लोहा। देखिए ब्लड में आरबीसी हुआ, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आपका आयरन, यानी कि लोहा। और लोहा के कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है, तो आयरन के कमी से, या लोहा के कमी से, या फिर हीमोग्लोबिन के कमी से बोल सकते हैं, या आरबीसी के कमी से बोल सकते हैं, या फिर ब्लड के कमी से बोल सकते हैं। यानी ये सारे तो इसी में आता है ना, यानी ब्लड में ही आता है ना। तो कुछ भी बोल सकते हैं कि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। अब देखिए जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या यानी कि कम होगा, 50,000 से कम होगा, तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, है ना। तो एनीमिया रोग हो जाएगा। तो ये हुआ आपका आरबीसी। अब हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी को, जिसको कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। देखिए ये डब्ल्यूबीसी का संख्या हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, कम से कम 10,000। जिस तरह से आरबीसी की संख्या 50 लाख होता है, होना चाहिए। आरबीसी कितना होना चाहिए हमारे बॉडी में, 50 लाख, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितना, 10,000। घट गया ना, ये कम है भी ना। 95% तो हमारे बॉडी में यानी कि आरबीसी ही है, 10% इधर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह होता है। तो इसका क्या मतलब, ये 10,000, इसकी संख्या 10,000, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 भी है तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी यानी कि ठीक से काम करेगा, है ना, बीमारी नहीं होगा। अगर 10,000 से कम हो गया डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो हमारे बॉडी में फिर तरह तरह का क्या होगा, रोग होने लगेगा, है ना। तो ये कम से कम 10,000 होना चाहिए, कम नहीं, कम होगा तो फिर क्या होगा, रोग होगा, ठीक है। देखिए डब्ल्यूबीसी का आयु होता है 4 दिन। ये 4 दिन में फिर क्या हो जाता है, यानी कि मर जाता है ना, 4 दिन में ये मर जाता है, इसकी आयु 4 दिन। अब देखिए, और ये आरबीसी का आयु कितना था, 120 दिन, 4 महीना, और इसका आयु 4 दिन, ठीक है। अब देखिए आकार में डब्ल्यूबीसी क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार में डब्ल्यूबीसी अनिश्चित होता है, जबकि आरबीसी क्या होता है, गोल होता है, चिपटा टाइप का, है ना। देखिए डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर जरूर है कि क्या होगा, डीएनए होगा। तो हम डब्ल्यूबीसी से हम लोग डीएनए का यानी किसी का डीएनए चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये रोग से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी किससे रक्षा करता है, रोगों से। जैसे देखिए यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का हमारे बॉडी में कम से कम 10,000 संख्या होना चाहिए। 10,000 से अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में तरह तरह का क्या होगा, रोग होगा, है ना। तो हम लोगों का डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो रुधिराणु है, उसमें जो आपका यानी डब्ल्यूबीसी है, तो उसका संख्या जो 10,000 है, तो ये मेंटेन करके हम लोगों को रखना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोगों को तरह तरह का रोग होगा, है ना। आगे बढ़ते, ये डब्ल्यूबीसी हो गया। अब हम लोग प्लेटलेट्स को जानते हैं। देखिए प्लेटलेट्स की संख्या हमारे बॉडी में 2 लाख होता है, लगभग 2 लाख, यानी 2 लाख होता नहीं है, और ज्यादा हो सकता है, यानी 2 लाख होना चाहिए। हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होना चाहिए, और डब्ल्यूबीसी की संख्या
10,000 कम से कम होना चाहिए और आरबीसी की संख्या 50 लाख कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए 2 लाख। ठीक है, इसकी आयु कितना होता है, तो इसकी आयु होता है 7 दिन। ठीक है, ये 7 दिन में मर जाता है। ठीक है, इसका आकार होता है उत्तल लेंस के समान, यानी कि ये इस तरह से उत्तल लेंस के समान, ये उत्तल लेंस हुआ ना, ये इस तरह से उत्तल लेंस के समान इसका आकार होता है। जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, ये किसी भी आकार में रहता है, इसका कोई यानी निश्चित आकार नहीं है। आरबीसी का आकार गोल होता है ना, बीच से चपटा। ठीक है, अब देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स को लेकर के हम लोग किसी का डीएनए चेक नहीं कर सकते, डीएनए सिर्फ हम लोग डब्ल्यूबीसी को लेकर चेक करेंगे ना। देखिए अब इसमें यानी कि ये जो है प्लेटलेट्स हम लोगों को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हम लोगों को शक्ति देता है ना, एनर्जी देता है। अगर जिसका प्लेटलेट जिसके शरीर का घट जाए, 2 लाख से कम हो जाएगा, तो वो यानी कि उसको सुस्ती टाइप का लगेगा, है ना, पूरा एकदम सुस्ती टाइप का लगेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो प्लेटलेट्स की संख्या भी हमारे बॉडी में मेंटेन होना चाहिए, यानी 2 लाख होना चाहिए। उससे कम होगा तो फिर क्या होगा, शक्ति नहीं मिल पाएगा, हम लोग यानी कि काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, है ना। देखिए प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है और प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग होता है। और अगर डब्ल्यूबीसी का कमी हो गया हमारे बॉडी में तो यानी सारे रोगों का कोई भी रोग हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही रोगों से हमारे बॉडी में, यानी डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, रोगों से रक्षा करना। ये रोगों से रक्षा डब्ल्यूबीसी ही करता है। अगर यही नहीं रहेगा या इसकी संख्या घटेगा तो आपको कोई भी रोग हो सकता है, तरह तरह का रोग होगा, है ना। चलिए ये आप लोगों को ये रुधिराणु आई होप की समझ में आया होगा कि रुधिराणु में यानी कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स का कितना आयु है, इसकी कितनी संख्या होता है ना, ये ब्लड का और प्लेटलेट्स का यानी डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का और आरबीसी का, तीनों का आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड जो है, ब्लड के बारे में यानी कि कुछ हम लोग विशेष जानकारी लेते हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये ब्लड जो है यानी कि ये संयोजी ऊतक का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। आप लोगों को पहले यानी कि टिश्यू पढ़ा है ना, तो अगर आप लोग टिश्यू पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वहां पर चैनल पे जा करके यानी कि टिश्यू को पढ़ सकते हैं। ये 4 प्रकार का होता है ना, टिश्यू 4 प्रकार का होता है, तो इसका वीडियो हम ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो वहां से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये ब्लड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, संयोजी ऊतक का। इसका पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान यानी कि 7.4 पॉइंट होता है। ये पीएच क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैं तो यानी कि इस चैनल पे मेडिकल कोर्स से रिलेटेड जो भी यानी कि टॉपिक है यानी सब्जेक्ट है उस सारे पे मैं वीडियो बनाऊंगी, कोई बात नहीं है। पीएच पे भी मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके डालूंगी, ठीक है। ओके, तो ये पीएच जो है, इसका पीएच मान जो है तो ये ब्लड का होता है 7.4, यानी कि ये क्या है, ब्लड क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं है, पीएच पे मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है, पीएच स्केल पे। चलिए देखिए ब्लड जो है मेल में होता है 5.5 लीटर, मेल में 5.5 लीटर होता है। फीमेल में ब्लड होता है 5 लीटर, यानी कि मेल के शरीर में ब्लड 5.5 लीटर होता है और फीमेल के शरीर में 5 लीटर, ठीक है। ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। ब्लड का निर्माण किसमें होता है, बोन मैरो। बोन मैरो समझते हैं, देखिए ये मान लीजिए हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है ना, ये ऊपर से हम कार्टिलेज बना दिए, ठीक है। इस हड्डी के अंदर में बीच में खोखला होता है ना, ये खोखला टाइप का जो होता है उसमें रेड कलर के जो होता है, तो ये है आपका, इसी को बोला जाता है बोन मैरो, यानी हिंदी में इसको अस्थि मज्जा बोला जाता है। तो ब्लड का निर्माण ये बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं,
ये स्टोर कहाँ होता है, यानी कि हमारे ब्लड, हमारे शरीर में यानी 5.5 लीटर 5 लीटर जो ब्लड होता है, तो ये स्टोर कहाँ होता है, कहीं इसका यानी कि स्टोर करने का भी तो जगह होगा, है ना। तो ये स्टोर होता है स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में होता है, जो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि ब्लड में ये आरबीसी, ब्लड में आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन, देखिए मेल में हीमोग्लोबिन होता है 14 ग्राम, मेल में 14 ग्राम, और फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है 13 ग्राम। यानी कि फीमेल में, यानी कि मेल के अपेक्षा फीमेल में हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए फीमेल का जो है बॉडी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और मेल का बॉडी क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है ना, हार्ड होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन से ही ऐसा होता है। मेल में क्या है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड का कार्य क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ब्लड क्या करता है, क्या काम है ना। इतना तो हम लोग जान गए कि ब्लड क्या, यानी कि क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है ना, किसका बना होता है, ये सारे चीज हम लोग जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं हमारे बॉडी में ब्लड का क्या काम है, ये क्या करता है, ठीक है। देखिए ब्लड का वर्क जानते हैं। तो देखिए ब्लड जो है ये ताप का नियंत्रण करता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रण कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे, यानी कि जानते हैं ना कि 120 बट्टे कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। क्या, ये बीपी, ब्लड का प्रेशर 120 बट्टे कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ये ब्लड का यानी कि ताप का ये क्या करता है, टेम्परेचर का क्या करता है, ब्लड यानी कि नियंत्रण करता है। जैसे हार्ट से, हमारे हृदय से ब्लड क्या है कि वो स्पीड में यानी कि 120 के प्रेशर से पूरे बॉडी में फैलता है ना, और फिर पूरे बॉडी से यानी कि ब्लड जो है वो 80 के स्पीड में यानी कि 80 के प्रेशर में क्या होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचता है, तो वो घट जाता है ना, उसका प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। तो वो यानी कि ये किसका काम है, ब्लड का ही काम है, घटता है ना। चलिए और आगे देखते हैं, ये ब्लड का और दूसरा वर्क और क्या है, ये पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। सबसे यानी कि मेन काम क्या है ब्लड का, यानी कि परिवहन का। ब्लड क्या करता है, यानी कि जैसे कि हमारे फेफड़ा से वो ऑक्सीजन लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाता है ना, या फिर वो यानी कि आपका जो आंत है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत बड़ी आंत से वो सारे पोषण को उठाता है, न्यूट्रिशन को, और फिर वो क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये परिवहन का काम ज्यादा करता है ब्लड, ठीक है। परिवहन को, ऑक्सीजन को पहुंचाना, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके लाना यहाँ फेफड़ा तक, फेफड़ा से फिर बाहर निकलता है। तो ये सब काम किसका होता है, ब्लड का होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, गैसों का परिवहन, वही बताए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ का, यानी पोषक पदार्थ वही न्यूट्रिशन जो यानी कि पाचन तंत्र से जो है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से वहां पर जो हम लोगों का न्यूट्रिशन बनता है भोजन के थ्रू, तो उसका भी परिवहन कौन करता है, ब्लड ही करता है। और हमारे बॉडी का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको भी नियंत्रण कौन करता है, ब्लड ही करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लड यानी कि क्या होता है, ये हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और मैं यही बोलूंगी आप लोगों को कि अगर आप लोगों को हमारी लेक्चर यानी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और यानी कि बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूं यानी चैनल पे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे, है ना। और मिलते हैं फिर किसी एक अगले वीडियो में, ठीक है, ओके।